हाँ सौरभ, एक चीज बताना चाहता हूँ सबको कि यहाँ से देखो, जैसा मैं अपने वेबिनार में बोलता हूँ बट वो चीज सच में जरूरी है, और मैं बताना चाहता हूँ फिर से कि आपके पास दो रास्ते हैं। ठीक है। एक है कि आप स्टेप लो, आ जाओ अंदर, और एक है रास्ता कि स्टेप ना लो और बिल्कुल बैठे ही रहो, बिल्कुल कोई एक्शन न लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो एक्शन लेगा उसके साथ क्या होता है और जो एक्शन नहीं लेता उसके साथ क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक जो एक्शन ले लेता है, मतलब आप ये समझो कि जो बंदा 10th इस साल पास कर लेगा, उस वो 12th मतलब उसी हिसाब से 2 years के बाद पास कर लेगा, फिर ग्रेजुएशन कर लेगा, और फिर जॉब भी उसी हिसाब से लगेगी, उसी हिसाब से शादी होगी, उसी हिसाब से बच्चे होंगे। बट वो बंदा जो ये सोचता है ना कि मैं अभी एक्शन नहीं लेता हूँ, एक साल रुक जाता हूँ, मेरे 10th में 40% आए हैं कि मैं मतलब ये एक साल और दे देता हूँ 10th को, उस बंदे के साथ आपको लगता होगा कि एक साल का डिफरेंस आया, बट एक्चुअल में लाइफ में अगर आप देखते हो आगे चल करके तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। मैं खुद बहुत ज्यादा मतलब इस तरीके से नहीं पढ़ा हूँ, मतलब मैंने बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं लाया हूँ क्लास में, बट मैंने यही हमारे घर में भी एम ये रहा है, तो हमने हमेशा क्लासेस को पार किया, और मेरे को आज दिखता है कि हाँ यार, वो क्लास जल्दी जल्दी पार करना ज्यादा जरूरी था। तो यहाँ पे एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है वर्सेस की एक्शन ना ले। एक्शन ना लेने का मतलब कि यार वहीं बैठे रह गए। ठीक है, एक्शन लिया मतलब एक स्टार्ट तो कर दिया। आप समझ सकते होगे। मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप में से मतलब जितने लोग, भाई एसबी को सब लोग जानते हो आप लोग, ठीक है, जितने वेबिनार में जितना मेरे को अंदाजा है, आप लोग खुद जानते हो यार कि फ्लेक्सी फनल में आकर के आप कितना कमा सकते हो। एक बार आप मैसेज करो एसबी को, कितना, जो लोग नहीं आए वो लोग करो, जो लोग नहीं आए हो वो लोग एक बार एसबी को मैसेज करो कि आप कितना कमा सकते हो। और फिर भी आप अगर एक्शन नहीं ले रहे हो, ये लिखने के बाद भी एसबी को अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो अपने साथ। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं उस वक्त बता रहा था ना एसबी को कि एसबी ने इतना बड़ा काम कर दिया है। अगर मैं एक मतलब बड़ा फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं एसबी को, या किसी को भी सोचूं, तो वो पर्सन जो इतने सारे लोगों को सिखा करके इस काबिल बना सकता है कि जो अपनी खुद की अर्निंग कर पाए, और मतलब मेरे जैसे अगर 1 CR एक मंथ में कर पाए, और आगे के भी बारे में सोच पाए कि इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, तो यार आप पहली बात तो ये समझो कि मैं क्या कर रहा हूं उसको छोड़ो, ये सोचो कि एसबी ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू पे कर दिया। मतलब आप समझो कि मान लो कि मैं जितना भी कमा रहा हूँ, अगर 1 CR अगर मैंने किया, ठीक है, 1 CR का 18% जीएसटी मतलब 18 lakhs गवर्नमेंट को मैंने दिया। ठीक है, और अगर मेरे जैसे 100 लोग भी एसबी के थ्रू आ रहे हैं, तो आप सोचो कि गवर्नमेंट को कितना बड़ा रेवेन्यू गया। सोचो जरा। अब यहाँ पे मतलब आपको शायद इस चीज से मतलब नहीं होगा कि एसबी ने क्या किया और या एसबी की वजह से ये क्या हुआ, बट ये फोर्स है इंडिया का जिसको आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और उस फोर्स के साथ अगर आप मिल रहे हो, तो आप समझो कि एक आप एक विनर के साथ में जुड़ रहे हो। इसके अलावा मैं बोलूंगा कि सच बात, सीधी सी बात है कि ये जो आप करने जा रहे हो, ये आप में से किसी किसी को लग रहा होगा कि ये कॉस्ट है। कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, इट्स अ इन्वेस्टमेंट। भाई किसी भी बिजनेस को आप करते हो, मतलब अगर आप फिजिकल बिजनेस को लो तो आप उसमें माल भरवाते हो, ठीक है, या अगर आप सर्विसेज बिजनेस, आप सीए का बिजनेस करते हो या किसी भी चीज का बिजनेस करते हो, वहां पे इंप्लॉइज रखते हो, इस केस में आप क्या कर रहे हो, आप अपने माइंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि देखो फ्लेक्सी पनल एक प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, बट जो एसबी चीजें सिखा रहे हैं वो क्या हो रहा है, आपकी माइंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। शायद ऐसी वैल्यू वो जिस प्राइस में दे रहे हैं वो भी मतलब बहुत ज्यादा है। ठीक है, और उसके बेसिस पे जो डिफरेंस आएगा, जो चेंज आएगा, उससे आप कितना अर्न कर पाओगे शायद आप इमेजिन नहीं कर सकते, या कर सकते हो, आपने शायद ऑलरेडी एसबी को मैसेज कर दिया है। बट इट्स अ इन्वेस्टमेंट, और ऐसी इन्वेस्टमेंट दैट इज गोइंग टू पे यू लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग ये आपको पे करने वाली। तो इस तरीके से अगर आप सोचो और समझो जरा कि यार, मतलब मैं आपसे बोलूं कि आपकी लाइफ में ऐसी कितनी अपॉर्चुनिटीज आई होंगी जहां से कि आपको ये मौका मिला हो कि आप यहां से एकदम मल्टीफोल्ड बढ़ सकते हो। भाई देखो हमारी लाइफ नॉर्मल चलती रहती है, हम पढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, लोअर अपर, जबरदस्ती हम लोग के मम्मी पापा हम लोग को छोड़ाते हैं, कहते हैं बेटा बस कुछ टाइम पढ़ना होगा स्कूल में, बस स्कूल में जब तक पढ़ रहे हो, फिर पता चलता है स्कूल के बाद में कॉलेज में भी पढ़ना होगा और फिर हमेशा ही पढ़ना होगा। बट उनमें से कहाँ पे हमें पैसा कमाना सिखाया गया? कोई ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज हमें कभी नहीं दिया गया जहां से हम पैसा कमा पाए। और आज हमारे पास लाइफ में पहला मौका ऐसा है जहां पे कि हम एक केवल एक्शन लेंगे, केवल एक एक्शन लेंगे, और वहां से हमारी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। अभी मेरे को याद नहीं, बट जो सबसे पहले एक गर्ल का एसबी ने दिखाया था, मतलब वो सच में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरे को भी लगा कि यार वो पर्सन जो एक हफ्ते के अंदर या कुछ दिन के अंदर जितना भी उन्होंने कमाया हो, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे वो चीज कर पाए।
अब फर्स्ट अटेम्प्ट पे अगर वो चीज कर पाए, तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो पर्सन है एसबी, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सौरभ भटनागर जी, सर जी, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी उसको इस तरीके का बनाने के लिए कि आपको तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। मतलब देखो, मैं भी कोर्स क्रिएटर हूँ और मेरे को भी ये सब चीजें सोचनी पड़ती हैं, और कई सारे फीडबैक के बाद में हम रिवाइज करते हैं। बट यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि यार एक पर्सन है जो एक तो ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है, उसके बाद में भी फीडबैक भी सबसे कलेक्ट कर रहा है। मेरे को ये याद है कि एसबी ने, सौरभ ने स्काइप पे एक ग्रुप बनाया था फ्लेक्सी फनल्स के टेस्टर्स का। मैं उसमें मतलब उतना एक्टिव नहीं था, बट मैं देखता था यार किस तरीके की एक्शन चल रहा है, किस तरीके से सबके सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि इसमें ये चीज सही हो सकती है, ये चीज, और हर चीज पे तुरंत तुरंत एक्शन हो रहा था। तो ये सब जो चीजें हैं, और जिस तरीके से उसको इजी बनाया गया वो तो अलग है, और जिस तरीके से आपको, मतलब अब आप सोचो कि आगे चल करके शायद टीडी भी, मतलब आप इसी के साथ में फ्लेक्सी फनल के साथ में फ्री मिल रहा है, तो आप सोचो कितनी बड़ी वैल्यू 28,000 की, जो कि एक्सटर्नली एज अ कोर्स बिका करती थी, वो फ्लेक्सी फनल के साथ फ्री मिल रही है। मतलब मेरे को नहीं पता, बहुत सारे लोग, मेरे को ये पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 30 डेज की गारंटी के लिए कुछ करते हैं, वो ले लेंगे कोर्स को और फिर वो आ जाएंगे कि भैया मेरे को पैसे वापस कर दो। बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये चीज देखो कि मतलब ऐसे समझो कि एक बेईमान बंदे के हिसाब से सोचो, मैं थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में बोल रहा हूँ, बट ऐसे सोचो कि कई बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरे को तो 6 मंथ्स की वारंटी बंद करनी पड़ी, बट एसबी ने रखी हुई है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आप एज अ पर्सन आप किस लॉस में हो, सोचो जरा। टीडी आपको 30 डेज का फ्री मिला जा रहा है, ऐसे सोचो, ठीक है, और साथ में आपको फ्लेक्सी फनल भी जितने भी टाइम का मिल रहा है। तो यार आप सोचो कि आपको फ्लेक्सी फनल के साथ में टीडी मिल रहा है, इतनी बड़ी चीज मिल रही है। वो मतलब वो चीज जिसने मेरे को ऐसा बनाया, वो चीज फ्लेक्सी फनल के साथ फ्री कैसे मिल सकती, मैं तो यही सोच रहा हूँ। और बीच बीच में मेरे मन में आता है कि यार फ्लेक्सी, ये मतलब टीडी मैंने फ्री में लेकर, मतलब वैसे पैसे में लेकर के क्या मैंने गलत किया, फ्लेक्सी फनल के साथ में मेरे को लेना चाहिए था। तो ये बार भी मेरे मन में आता है। अब सौरभ आपने ये क्यों किया मेरे को नहीं पता, आपको टीडी अलग रखना चाहिए, आपने ये चीज गलत करी है। सीरियसली ये चीज गलत की है कि टीडी साथ में दे रहे हो। और दूसरी बात कि ये फ्री नहीं है, सालों की मेहनत है इस पे, और उसके बाद अगर आप टाइम लगाओगे ना तो ही कुछ बिल्ड कर पाओगे इससे। टाइम नहीं लगाओगे, आप 30 डेज मनी बैक गारंटी की तरफ से जा रहे हो, तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। और क्यों दिया गया है टीडी, उसका सिंपल सा जो मेरे को लगता है, वो इसलिए कि आप यार कमाना शुरू कर दो कैसे भी। इन्होंने जो इतनी मेहनत की है इतने सालों में, मतलब अप एंड डाउन देखे हैं। 500 रुपए से शुरू करना, और छोड़ो 500 से पहले क्या, पहले दिन 500 थोड़ी आगे थे। वो चीजें करना, और कभी कभी तो मैं बोल भी देता हूँ भैया को ये चीज कि आप ऐसा कर कैसे सकते हो, मतलब ये चीज इतनी सस्ती दे कैसे सकते हो। और ये सस्ती नहीं है मैं भाई, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। और बिल्कुल एग्री सबसे करता बड़ी हूँ। बात, जो टाइमर चल रहा है ना, वो आपके साथ पता नहीं एक एक सेकंड कितना क्या कुछ लेके जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप आज एक्शन नहीं लेते हो, जिस दिन आप एक्शन लोगे ना उस दिन रिग्रेट करोगे कि मैंने यार उस टाइम क्यों नहीं लिया। इवन जो भी एम्बेसडर है या जिन लोगों ने भी मतलब इससे टीडी से जो बेनिफिट लिया है, उनसे पूछ के देखो, अगर ये चीज 5 साल पहले भी मिली होती तो उनके लिए वो आज किस स्टेज पे होते। कोई भी पर्सन आपको ये चीज बोलेगा। पर अगर उन्होंने टाइम दिया है तो, जिन्होंने टाइम नहीं दिया वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका क्या कह सकते हैं फिर। सर मैं बिल्कुल एग्री करूंगा जो भी पर्सन अभी बोल रहे हैं, और मैं इसको सपोर्ट करने के लिए कोटेशन बोल रहा हूँ। सब लोग जो भी हो बहुत अटेंटिव होकर के सुनना, और मैं बोल रहा हूँ कि इस कोटेशन की वजह से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज भी आया था, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, अभी सुनना सब लोग। इट्स अबाउट कि स्टॉप बीइंग पेशेंट, स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ, हाउ डू आई अकम्प्लिश माय 10 years प्लान इन नेक्स्ट 6 months। You will probably fail, but you will be a lot further along than the person who simply accepted that it was going to take 10 years। मतलब समझे आप कि जो 10 years का आपका गोल है वो आप 6 months में अचीव कर सकते हो।
वो आप बड़े आराम से कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ यार, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा वाली बात है। बीइंग अ कोच, मैंने जब सौरभ को देखा, मैंने कहा यार बंदा एज में मैं तब जब टीडी देखता था तो मैं आपकी एज हमेशा गेस करता रहता था। मैं सोचता था यार मेरे से 1-2 साल छोटा होगा, मतलब मैं अपने आप को कंसोल करता था कि नहीं यार इतना ज्यादा आगे गया है तो मेरे से 1-8 साल छोटा होगा, चला गया तो चला गया, ऐसे मैं सोचता था। बाद में जब मेरे को पता चला यार 92 बॉर्न है तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये बोलने का मतलब ये है कि यार कि एक पर्सन यहाँ मतलब देखो, मैं ये मानता हूं कि टीडी में जो आपने दिया है, जो आपका पूरा नॉलेज है वो दिया है, और वो तरीका जिससे आप यहाँ तक पहुंचे हो, वो चीज हम लोगों को आपने सिखा दी। वो सिखाने से क्या हुआ कि हम लोग भी वहीं पहुंच गए। अब जैसे आप अगर ये डालते हो ना कि 100 CR आपका गोल है टीडी, ये सॉरी फ्लेक्सी फनल का अपना, ये जो है ईयरली एक जो आए आगे बढ़ेगा, ये बिल्कुल बिल्कुल जायज है। और मेरे को लगता है यार कि सौरभ कैन डू दिस, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी इनका स्टूडेंट हूँ। ये मेरे अंदर आता है, और ये इसलिए आता है क्योंकि सौरभ ने हमसे कुछ छुपाया नहीं, पूरी नॉलेज हमारे सामने छोड़ दी। अच्छा एक चीज और अब बोलूंगा, यहाँ पे जो मैंने कोटेशन बोला था ये शायद इलॉन मस्क का है, क्योंकि उस कोटेशन के साथ में पिक्चर इलॉन मस्क का मैंने देखा था। और इस कोटेशन का मतलब आप समझ रहे हो कि जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में, देखो सबसे बड़ी चीज डिपेंड करती है आपकी इमेजिनेशन पे। ठीक है, इमेजिनेशन मतलब आप कितना सोच सकते हो। मेरा एक फ्रेंड है, वास्तुशास्त्र करता है, और उसने एक चीज बोली थी, वो यहाँ पे सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसने बोला था कि किसी के यहाँ वो गया था और उसने उसका वास्तु किया था, और उसने पूछा था कि तुम अपने अकाउंट में कितने पैसे देखना चाहते हो। तो उसने अपना इमेजिनेशन बता दिया, 3-4 करोड़ कुछ उसने बोल दिया। तो उसने मेरे को एक चीज बोली, रुचिर भैया, पर्सन का जो परसेप्शन है कि मैं इतना करना चाहता हूं, वो उसको मिल जाता है। तो आपका जो मतलब आप जो कंज्यूम करना चाहते हो, या जो आपकी वाइब्रेशन है, आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा आपके साथ हो सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, पेड़ का बीज जो होता है वो बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, अब जैसे अपना बनियन ट्री है, बरगद का पेड़, उसका बीज बहुत छोटा है, पीपल के पेड़ का बीज बहुत छोटा है, बट एक बार जमीन में अगर पड़ गया, ये जो जब बीज जमीन में पड़ने की बात कर रहा हूँ ना, ये वो क्लिक है जो आप इस कोर्स के लिए करोगे, फ्लेक्सी फनल के लिए करोगे। एक बार जमीन में बीज पड़ गया, चला गया, पानी पड़ गया, पानी वो मेहनत है जो रोज आप डालोगे उसमें, तो ये पेड़ बनने में टाइम नहीं लगने वाला, बहुत तेज बनेगा। मतलब पीपल के और बरगद के पेड़ को छोड़ देगा, क्योंकि बरगद का पेड़ मेरे हिसाब से 2 साल में इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा मैं हो गया, जस्ट टीडी को करके। ठीक है, और दूसरी चीज बोलूंगा, एक चीज और बोलूंगा यार, आप लोग मेरे मतलब मेरे को तो नहीं बता पाओगे, बट एसबी को ये बताओ कि यार 28,000 का कोर्स है ये अपना फ्लेक्सी फनल जो भी है, 28,000 है सर, कितना है? 35, 29,500, कितना? 29,500। 29,500, 29,500 का कोर्स है। मतलब अगर ये कोर्स आपको केवल इतना पैसा साल भर में भी कमा करके दे दे, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, तो 100% रिटर्न ईयर ऑन ईयर पे हो गया। ठीक है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर आप 15 दिन में वसूल लेते हो, तो फिर यार आप इस रिटर्न के हिसाब से, मतलब बैंक की एफडी आप जानते हो क्या दे रही है। ठीक है, और आप यंग हो या जो भी आपकी एज है, ऐसा तरीका जिससे आप अपनी मतलब आपका देखो जो कैलिबर है, जो आपने स्किल करा गेन किया, वो एक अलग लेवल पे, बट उस स्किल को मल्टी लेवल पे ले जाने के लिए कुछ ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पे है इस वक्त। और मैं यार इतनी बातें कर रहा हूँ यार, मेरे को बड़ी शर्म आ रही है सौरभ, मैं इसको पे करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से रुका हुआ था, क्योंकि मैं इतना ज्ञान सबको दे रहा हूँ और मैं खुद नहीं पे कर रहा हूँ, ये चीज बहुत गलत है। कि मैं सबको बोल रहा हूँ यार कि, और मैं अच्छा मैंने योगेश से बोला, मेरे को लगा कि मैं अभी भी मेरे को फ्री वाला वो मिला हुआ है एक्सेस, सॉरी टू से, मेरे को ऐसा लग रहा था, मगर योगेश से मेरे को क्लियर नहीं समझ में आया, और अपनी तो फ्री की चीज पाने की आदत रहती है, आप जानते ही हो। तो मैं इसको पे करने जा रहा हूँ, क्योंकि यार सही में सीरियसली मेरे को अब थोड़ा सा उस चीज में खराब लग रहा है कि यार टीडी के साथ में फ्री मिल रहा है और मेरे को पे करना पड़ा, बस यही, और कोई रीजन नहीं है ये करने का, डिले करने का। मैं एक सेकंड में पे कर रहा हूँ, और आप स्क्रीनशॉट दिखा देना। तो मैं बस पे कर रहा हूँ, और एक और प्रॉब्लम थी मेरे को, कि जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, कि लैंडिंग पेजेस को अपने वो इंपोर्ट करने का जो था ना, उस वो मेरे को क्लैरिटी नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने वो नहीं किया। ठीक है, अभी एक सेकंड रुकना, मैं इसको पे कर रहा हूँ। ठीक है, ये चेत आपको अगले साल पे करना है, आपको फर्स्ट ईयर का एक्सेस फ्री है क्योंकि आप टीडी के मेंबर हो। अच्छा अभी मतलब फ्री है, फिर भी मैं करे दे रहा हूँ यार, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को एक्स्ट्रा आप दे देना अगले साल के लिए, मेरे को कर देने दो, क्योंकि मैं यार इतना बोल रहा हूँ और मेरे को अजीब सा फील हो रहा है अंदर से कि यार मैं बोल रहा हूँ इतना और मैं खुद जो है नहीं ले रहा हूँ। जस्ट वेट करिएगा एक सेकेंड।
और एक सेकंड, ये पेमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, बट मैं नहीं चाहता कि ये शांति रहे यहाँ पर, इसके लिए मैं कुछ चीजें बोलूंगा। मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी शांति रहे, मैं चाहता हूँ जितने ज्यादा लोग एनरोल कर लेंगे उतना, देखो इस जब सिचुएशन ऐसी होती है ना जहाँ पे विन विन हो, तो वहां पर शांत नहीं बैठना चाहिए यार पूरी तरीके से। मैं अपनी एग्जांपल बताऊं, मेरे कोर्स में कभी कभी लोग आखिरी में कहते हैं यार यू आर ऑल्सो सेलिंग एट द एंड। मैं उनको फ्री में इतना कुछ देता हूँ कि 50,000 1 लाख में भी कोई नहीं दे रहा था, फिर मैं कहता हूँ कि यार अगर मेरे पास कोई स्किल है मैं क्यों ना सेल करूँ। तो सेम चीज आप सोचो कि यार फ्लेक्सी फनल का कुछ कॉस्ट है यार, मतलब उसमें बैकएंड पे कितना कुछ चल रहा है, क्या क्या चीजें चल रही है, उसकी एक कॉस्ट है यार। अगर आप कुछ पे भी कर रहे हो ना तो उस बंदे की मेहनत के लिए कर रहे हो जिसने इतना कुछ किया है। तो इसको ऐसे देखो कि यार पूरा हक है एसबी को। फ्लेक्सीफल देखो, मैं अब वो कितने में इस वक्त सेल कर रहे हैं और बाद में कितने का करेगा मेरे को इतना एग्जैक्टली नहीं पता, बट एग्जैक्टली मैं ये चीज अच्छे से जानता हूँ कि यार जो चीज वो दे रहे हैं ना, वो अगर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रही और इस प्राइस में नहीं मिल रही, तो फिर पूरा उनको हक है वो चीज उतना चार्ज करने का, और आपको पूरा हक है उस चीज को लेने का, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है विन विन। एक और एक 11 बन रहे हैं, एक और एक 11 बन रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि आप किसी चीज को जाके पे करते हो और सपोर्ट नहीं मिल रहा, या कहीं पे जाके पे करते हो और पता ही नहीं कि कोर्स कहाँ है। ऐसे भी बहुत सारे इधर उधर फ्रॉड चल रहे हैं। तो आप जिस बंदे को जानते हो उस बंदे के बारे में, और मैं एक और चीज बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी प्रॉब्लम आ रहा होगा कि यार ईएमआई पे मिलेगा कि नहीं। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने क्लिक कर लिया होगा लिंक को, ईएमआई का ऑप्शन है कि नहीं, मैं वो भी रीड करके बता देता हूँ। सब कुछ मैंने देख लिया था, बस मेरी गलती है कि मैं उसमें इम्पोर्ट वाले चक्कर में रुक गया था। एक सेकंड रुकिएगा, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, क्योंकि मैं अपने कोर्स में जब इतना कुछ समझाता हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं समझाऊं, मेरे को नहीं समझ में आता। एक सेकंड मैं पे कर देता हूँ, या हाँ अभी देखो मैं आया। और अगर आप सब जाओगे ना ईएमआई के ऑप्शन पे, ठीक है, ईएमआई के ऑप्शन पे अगर आप जाओगे तो ईएमआई ऑन कार्ड्स आपको दिखेगा, ठीक है। ईएमआई कार्ड्स पे जाओगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक तो रिसेंट ओटीपी आएगा, एक इसकी सेव कार्ड्स आएगा। इस पे जाओ और इसको हटा करके कार्ड का नंबर मांगेगा आपसे, ठीक है। अब मेरे केस में मेरा कार्ड का नंबर मेरे को याद नहीं, मेरा कार्ड खोया हुआ, बट वो लैपटॉप में सेव्ड है, तो मैं उसी से ही पेमेंट कर देता हूँ डायरेक्ट। एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट वेट, मैं उसी से ही, एक सेकंड, मैं फिर गलत उस पे चला गया, यहाँ से ही मैं पे कर रहा हूँ, गलत उसमें चला गया। कैश फ्री से नहीं, मैं रिजर्व पे से कर रहा हूँ। एक सेकंड, मैंने डिटेल्स ही नहीं फिल करी उधर दूसरे वाले पेज पे, ठीक है। अभी मैं सारे वो ऑप्शंस आपको रीड करके बताऊंगा, क्योंकि मेरे कोर्स में भी कोई आता है ना और मैं गलती कर देता हूँ कि मैं यही नहीं बताता और एसबी बता नहीं रहे। अब वो उनकी गलती है या वो बताना नहीं चाहते, मेरे को नहीं पता। बट यहाँ पे सीधी सी बात है यार कि आप जब प्रोसीड करोगे सब डिटेल्स फिल करके 29,500 मेरे को दिखा रहा है। अब मेरे पास ऑप्शन है, अगर आपके पास पूरा बैंक में अमाउंट है तो आप उससे पे कर सकते हो, यूपीआई क्यूआर से आप कर सकते हो, उसके बाद में नेट बैंकिंग से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो। वॉलेट में फोन पे है और बहुत सारे मोबीक्विक, अमेजन पे, फोन पे, फ्री रिचार्ज, एयरटेल मनी, बहुत कुछ है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से एसबी अगर आप ये बता देते ना तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता रहता। आईसीआईसीआई पे लेटर, एचडीएफसी का फ्लेक्सी पे से पे लेटर का ऑप्शन है, उसके बाद ईएमआई पे आ गए। अब ईएमआई पे भी अर्ली सैलरी एक ऑप्शन है अगर आपका उसमें ऑलरेडी अकाउंट है, या फिर क्रेडिट उज्जवल कार्ड एक ऑप्शन होता है, वो भी है अगर उसमें आपका अकाउंट है, तो वो दोनों चीजें हो सकती हैं। बट बेटर है कि ईएमआई कार्ड पे आते हैं। स्किप सेव कार्ड पे मैंने क्लिक किया। अब उसके बाद में कार्ड नंबर मांग रहा है। अब क्योंकि ये वाले ब्राउजर पे क्रोम पे मेरा कार्ड का नंबर सेव था तो मैंने उसको क्लिक कर दिया है। अब सीवीवी मांग रहा है और मैंने सीवीवी फिल कर दिया है, ठीक है। बस कार्ड का नंबर मेरे को नहीं डालना पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें टेकन है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, पे एंटायर अमाउंट का एक ऑप्शन आ रहा है, एक ईएमआई अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं इसलिए ईएमआई आप लोगों को दिखाऊंगा क्योंकि बताऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये सब स्पॉन्टेनियस हो रहा है। मैं कहीं, मतलब मैं सोने के लिए नीचे गया था बट मेरे से रहा नहीं गया और मैं ऊपर आया तो मैंने देखा अभी भी वेबिनार चल रहा है, मैं लैपटॉप पे चला करके छोड़ के चला गया था, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ व्यू ऑल ईएमआई प्लान्स पे गया, ठीक है। अभी अगर आप ऊपर देखोगे ऑप्शन तो आपको अमेरिकन एक्सप्रेस दिखेगा, एक्सिस बैंक दिखेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा दिखेगा, सिटी बैंक दिखेगा, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड दिखेगा, एचएसबीसी क्रेडिट कार्ड दिखेगा, आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, आरबीएल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यस बैंक, ये सारे ऑप्शन दिखेंगे, ठीक है। अभी इसमें भी अगर मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में जाता हूं तो 24 मंथ्स तक की ईएमआई मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में एक्सिस बैंक अगर जाते हो, सब में 24 मंथ तक की दिखा रहा है, बट किसी में नहीं अगर होगी तो वो मैं आपको क्लिक बता दूंगा तुरंत, ठीक है। सब में एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड बहुत सारे लोग होल्ड करते हैं। बस एक ये है आपका एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड, इसमें 18 मंथ्स तक की ईएमआई है, ठीक है। बाकी सब में अभी तक टू ईयर्स की दिखी मेरे को, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक में भी 2 ईयर्स है, इंडसइंड बैंक में भी 2 ईयर्स है, कोटक महिंद्रा बैंक में भी 2 ईयर्स है,
RBL में भी 2 इयर्स है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में भी 2 इयर्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में 12 मंथ्स तक की है, ठीक है। उसके बाद में येस बैंक में भी 24 मंथ्स है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो है नहीं, मेरे पास तो डेबिट कार्ड है जिससे मैं सीधा एंटायर अमाउंट पे करने जा रहा हूँ। बट मैं अभी कैश फ्री का भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा कि मेरे पास शायद OTP आया है 5437665, ठीक है। अभी मैंने OTP फिल कर दिया है, पेमेंट इज बीइंग प्रोसेस्ड। बेटर होता कि मैं स्क्रीन शेयर कर पाता, बट ठीक है, बेटर मतलब मैं सौरभ आपसे यही बोलूंगा कि इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो ना कि कितने ऑप्शंस रहते हैं तो बहुत हेल्प हो जाती है। क्योंकि यहाँ इन जनरल, क्योंकि जब हम लोग ने EMI पे किया नहीं होता है ना कभी, तो कभी पता ही नहीं चलता। एक सेकंड, मेरे से OTP मांग रहा है, मैं OTP फिर से फिल करूंगा। रुचिर, एक आपके लिए मैसेज है नितेश का, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, या रियल अचीवर्स हैं, हैंड ऑफ सर लेजेंड है आप। सर देखो, मैं जो भी पर्सन हूँ, मैं आपको बोलूं कि मैं अभी कहीं बीच में घूमने भी गया था, उसके बाद आया तो सोने का पूरा प्लान था, फिर मैंने कहा यार आकर के लैपटॉप तो बंद कर दूं, क्योंकि उस टाइम पे छोड़ के गया था। बाय द वे, मैं स्क्रीनशॉट शेयर शायद कर सकता हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है और मैं ये जो चैट है इसमें डाल रहा हूँ, अब देखते हैं जाता है कि नहीं। ये होस्ट एंड पैनलिस्ट मेरे में दिख रहा है, मैं चाहूँ तो सबको नहीं कर सकता, बट मैंने ये स्क्रीन नहीं, सॉरी मेरे से नहीं हो रहा है स्क्रीनशॉट। आप या चाहो तो मेरा स्क्रीनशॉट शेयर करो तो मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने अभी अभी पे किया है, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि। एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ मेरा व्हाट्सएप मैंने कर दिया है एवरीवन के लिए, और वैसे हमने स्क्रीन everyone के देखा है। लिए। स्क्रीन शेयर कैसे होगा मेरा? स्क्रीन शेयर नहीं, मैंने वो आपका मैसेज अभी चैट में चला जाएगा एवरीवन अच्छा कर। अच्छा, ठीक है, मैंने अभी पे कर दिया है। जो भी मतलब मैं बता सकता हूँ कि मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, अगर किसी को लगे कि रियल है। लिख करके आ रहा है फ्लेक्सी फनल सबसे ऊपर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर उसमें बर्थडे वाले जो स्पार्कल्स होते हैं उस टाइप का कौन है। वेलकम टू फ्लेक्सी फनल फैमिली, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर फ्लेक्सी फनल टीम, फिर स्माइली बना हुआ है। ऑल डिटेल्स हैव बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, ज्वाइन अवर फ्लेक्सी SB फ्लेक्सी फनल्स डूअर्स कम्युनिटी, ठीक है। ये सब मेरे पास लिख कर गया है। तो अब आप मान लो कि सच में मैंने पेमेंट करी है, अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं करी है